अरे देखो काम चोरी, झुका नहीं जा रहा अभी से। शकल देखो इनकी, शकल पहचानो। तुम्हारा भी टाइम आएगा। देखो कितना कूड़ा निकाल के लाई हूँ मैं। गाइस ये कूड़ा इकट्ठा हुआ था यहाँ पे, कोई निकाल के उसी को घुमा रही हैं इधर उधर। ये देखो कोई इतना कूड़ा निकाल सकता है? कूड़ा तो यहाँ है भाई साहब। मेरे इंतजार में रखा था क्या? बढ़ाओ फेमस हो जाऊंगी, काम मिल जाएगा। किसी को भी सफाई करवाना है तो कांटेक्ट करें। रहने तो उसमें ही रहने दो, अभी और आ रहे गद्दे, फिर ये फेंक दे रहे अपना रहता। ये देखो ये काम चोरी, बैठ के नीचे अच्छे से निकालो वहां से, कोने से। तपस्या की थी, उनके अंगूठे से दबकर, जो अंगूठा ऐसे करके दबा, उससे आधी पृथ्वी झुक गई। अर्थात राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज जी क्या बता रहे हैं? तपस्या के फल, तपस्या की शक्ति को बता रहे हैं कि तपस्या में कितनी शक्ति है। ऐसे जब अनेक प्रकार से पृथ्वी डगमगाने लग गई, ध्रुव जी अपने इंद्रियों के द्वारा जब सब चीज इन्होंने जीत लिया है, अनेक प्रकार से सारे देवता आकुल व्याकुल होने लग गए कि भाई ये पृथ्वी में क्या हो रहा है सा। तभी भगवान विष्णु सहस्रीसा, जो भगवान विष्णु हैं, ये अपने गरुड़ में आरूढ़ होकर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए अपने बैकुंठ धाम से ये मधुबन की ओर चल पड़े। ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास के कारण एकाग्र हुई अपनी बुद्धि को हृदय में धारण करके केवल भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। अब बैकुंठ के साथ उन्होंने अपना ध्यान लगा रखा है। बैकुंठ के जिस आसन पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, उसी आसन को ध्रुव जी देख रहे। बैकुंठ धाम से उनका आसन खाली देखा, क्योंकि भगवान कहाँ आगे अपने आसन से उठकर मधुबन की ओर आ रहे हैं, अपने ऐसे श्रेष्ठ भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए। तभी इनके आगे अंधकार छा गया। उस अंधकार को देख करके अनेक प्रकार से चिंतित होकर के अपने नेत्रों से इधर उधर पृथ्वी की ओर ये देखने लगे कि कहाँ वो तेज गया, वो भगवान कहाँ गए। जब ऐसे देख रहे थे तभी इन्होंने क्या देखा? अपने आगे से वो साक्षात परम ब्रह्म गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु को वहां पर अपने आगे इन्होंने पाया। ऐसे गरुड़ महाराज जी को देखकर मीरा, अब जो बालक 5 वर्ष की जिसकी आयु है, ये उनको देखकर दंड के समान पृथ्वी पर लौट गया, लौट कर प्रणाम कर रहे हैं। कभी ऐसे देख रहे हैं कि लग रहा है कभी अपने नेत्रों से भगवान के उस रूप को भी लेंगे, भुजाओं में लपेट लेंगे और उनके वक्ष स्थल से लग जाएंगे, उनके मुख का चुम्बक कर देंगे। ऐसा सारे भावों से कभी उनकी नासिका को देख रहे हैं, कभी उनके मुंह को देख रहे हैं, कभी भगवान के वक्ष स्थल को देख रहे हैं। ऐसे बार बार देखते हुए कुछ कहना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन अब स्तुति कर कहाँ पाए? इनको तो कुछ आता ही नहीं है। 5 वर्ष की आयु में ही ये तपस्या करने निकल गई थी। तभी सर्व गुणों से संपन्न वो अंतर्यामी वो भगवान विष्णु ने अपना अत्यंत अमोघ शंख जो है उनके गाल से स्पर्श कर दिया। उस शंख के गाल से स्पर्श करते ही इनके मुंह से अनेक प्रकार से मधुर वाणी में निकलने लग गई और ये कह रहे हैं ओम सहस्रैर्धा
पुरुषः सहस्रपादस्मृता रंग में आई जो दीन तुझी सबको गले से लगा के चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो क्या ये क्या माता ने कहा कि तुम सबसे पहले तो मुझे समतल करो। तभी पृथु महाराज जी ने अपने धनुष बाणों से वो पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके इसमें समतल बनाया, पठार बनाया, भाबर का जो क्षेत्र है ये बनाया। इसमें नदी नाले उनके धनुष बाणों से टूट करके जो गहरे स्थान हो गए थे ये नदियों के रूप में, नालों के रूप में ये परिवर्तित हुए। अब इस प्रकार जब ये पृथ्वी को पृथु महाराज जी ने समतल कर दिया है तभी वो पृथ्वी क्या है, भगवान विष्णु के ये पृथु महाराज जी की वशवर्ती हो चुकी है। उसने कहा हमने समतल तो कर दिया है, अब मेरी प्रजा भूखे मर रही है, इसके लिए क्या हो। उसने कहा मैं तो तुम्हारी वशवर्ती हूँ, अब मैं तुम्हारी माता हूँ। अभी में जीव भी उपजाऊ शक्ति है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अगर वर्षा नहीं भी होती है तो पृथ्वी में कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पृथु महाराज जी ने ही इस पृथ्वी को समतल करके इसमें उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखा। ऐसा जब होने लग गया सब प्रकार से अन्न वहां पर उत्पन्न हो रहा है, प्रजाजन सुखी है, अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं। तभी पृथु महाराज जी ने अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए। एक दो यज्ञ नहीं, पृथु महाराज जी यज्ञ करते करते पृथु महाराज जी ने 99 यज्ञों को पूर्ण कर दिया है। अब जब 100वां यज्ञ चल रहा था तभी इंद्र को दाह होने लग गया। इंद्र ने कहा ये पृथु इतना बड़ा यज्ञ क्यों कर रहा है, 100 यज्ञों को, कहीं इंद्र बनना तो नहीं चाहता। इसलिए उसने कपट रूप धारण करके जो यज्ञ का घोड़ा होता है उसको इंद्र महाराज जी चुरा ले गए। अब 100वां यज्ञ चल रहा था, सब लोग यज्ञ में व्यस्त थे, इंद्र का पुत्र इत्यादि भी उस कार्य में व्यस्त थे, किसी की भी नजर वहां तक नहीं गई। तभी अत्रि ऋषि महाराज जी की नजर पड़ गई। उन्होंने इंद्र पुत्र से कहा कि देखो ये इंद्र तुम्हारे यज्ञ के घोड़े को चुरा के ले जा रहा है। महाराज पृथु के जो पुत्र हैं वो भी पृथु के समान पराक्रमी हैं। उन्होंने तुरंत इंद्र का पीछा किया और घोड़े को इंद्र से छीन के ले आए, क्योंकि इंद्र को मानना उचित नहीं है। ऐसा वो धर्मात्मा पुत्र पृथु महाराज जी का था, उन्होंने इंद्र का वध किया। इंद्र इन मामलों में बड़े निर्लज्ज हैं। एक बार चोरी करने के बाद, पकड़े जाने के बाद, निर्दोष छोड़ देने के बाद भी इंद्र संतुष्ट नहीं हुए। इंद्र ने फिर कोहरा फैला दिया, अंधेरा कर दिया। उस अंधेरे का फायदा उठाकर फिर जो है पृथु के घोड़े को चुरा के ले गए। अत्रि महाराज जी ने फिर बताया कि हे महाराज, ये इंद्र फिर तुम्हारे घोड़े को चुरा के ले गया। अब इस बार जो इंद्र का पृथु का पुत्र था ये अत्यंत क्रोधित हो गई। इंद्र को मानना जैसे ही तैयार थे मानने को, तभी वहां पर ब्रह्मदेव आ गए। ब्रह्मदेव जी ने कहा रे पृथु
पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ये मालूम नहीं है जिस यज्ञ को तुम कर रहे हो उस यज्ञ में बिना इंद्र के ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि यज्ञ में सर्वप्रथम क्या होता है? इंद्र का भाग दिया जाता है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय। इंद्र के बिना तो यज्ञ ही नहीं होता। अगर तुम इंद्र को मार दोगे तुम्हारा यह सवा यज्ञ तो वैसे भी इसमें विघ्न आ जाना है। इसलिए मेरी आज्ञा यह है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से
सखी मिलने सफावत नसीबा गया है मिलने सफावत नसीबा गया है अही बाग पालो उस कसिया से कह लो माला मेरा जंजीरा माला मेरा जंजीरा तेरी मेरी भेंट हुई तेरी कामनीरा पूजा करूँ पूजा करूँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा अपन पे है पगड़ी नकल पे है श्यामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया मैया बड़ा नटखट यार साफ नहीं आ रही इसमें। कृष्ण कन्हैया दूसरा बाइक